अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मेरा नाम है इरम खान और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नमरूद की तबाही कैसे हुई। नमरूद को अल्लाह ताला ने बेशुमार हुकूमत अता फरमाई थी, मगर वो अपने घमंड में इस कदर चूर हो चुका था कि खुदाई का दावा कर बैठा और लोगों से ज़बरदस्ती अपनी इबादत करवाता। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई तो फिर कैसा। नमरूद का ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग आप अलैहिस्सलाम पर गुलजार हो गई। 7 रोज़ के बाद नमरूद ने समझा आग बुझ गई होगी। वो ऊंचे महल पर चढ़कर रोजाना देखता और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिंदा रहने से खौफ करता, और कभी कभी वो अपने दिल का ये डर अपने साथियों को बयान करता। एक दिन नमरूद ने बड़े गौर से अपने महल पर चढ़कर देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द कुंदा गुलिस्तान है। नमरूद ये देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, अय इब्राहीम, तुझ पर इस आग को किसने गुलजार किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरे परवरदिगार का करम है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐसा खुशी का वक्त मैंने सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकल आए और नमरूद को नसीहत फरमाई, मगर उस नसीहत को मानने से नमरूद ने साफ इनकार कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने मुझे आग से बचाकर एक मुअज्जा तुझे दिखाया, मगर तू फिर भी कुफ्र से बाज न आया और खुदाई का दावा किए चला जा रहा है। जान ले, खुदाई का लश्कर इतना ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकता, और तुझे तो गारत करने के लिए एक अदना लश्कर काफ़ी है। नमरूद ने कहा, मैं नहीं जानता कि ज़मीन पर मेरे सिवा कोई दूसरी बादशाह है और मेरी बारगाह के सिवा कोई दूसरी बारगाह है। अगर आसमानी बादशाह की फ़ौज है तो उससे कहो कि वह मुझ पर भेजे और फिर मेरी ताकत का तमाशा देखिए। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की। फिर हज़रत जिब्राईल आए और कहा, नमरूद से कहो कि हमारी फ़ौज आ पहुँची, तू तैयार हो जा अपनी फ़ौज को लेकर। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत में लाखों लोगों को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियार भी इकट्ठा किए। चौथे रोज़ नमरूद की फ़ौज ने जब हज़रत इब्राहीम को अकेला देखा तो कहा, अय इब्राहीम, तुम्हारी आसमानी फ़ौज कहाँ है? अब तुम आफत में आने वाले हो। वो कुदरत की शान को ललकार रहा था। तभी एकाएक मच्छरों की फ़ौज आई, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी छिप सी गई। नमरूद ने कहा, नक्कार बजाकर मच्छरों को भगा दो। जब मच्छरों की आवाज़ कानों में आई, लोगों के होश गुम गए। एक गूंज थी, एक शोर था जो उभरा आ रहा था। एक एक आदमी पर लाखों मच्छर चिमट गए। मच्छर क्या थे? वो एक काली बला थी जो सर से पांव तक चिमट गई थी। लोगों के बदन पर गोश्त और खून तक नहीं छोड़ रहे थे। नमरूद की फ़ौज तबाह हो गई और नमरूद अपने महल में भागकर औरतों में जा छिपा। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया, जिसे नमरूद ने अपनी औरतों को दिखाया। मच्छर तेजी से नाक के जरिए नमरूद के दिमाग तक जा पहुंचा और दिमाग में काटना शुरू कर दिया। नमरूद का सोना और आराम करना सब दुश्वार हो गया। वह दिन रात अपना सर पीटता रहता, जब तक लोग उसके सर को कूटते कुछ दर्द में कमी महसूस होती और बगैर कूटे चैन न मिला। वह बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया था, वो बादशाह जिसकी बादशाह की कोई हद नहीं थी, वो बादशाह जिसने सारी दुनिया पर जुल्म उठाए, आज उस बादशाह का ये हाल था कि जब तक उसके सर पर कोई जूते नहीं मारता तब तक उसको करार नहीं आता। जब दरबार में जाता तो हर दरबारी का ये मामूल बन गया था कि अपने जूते और चप्पल उठाकर उसके सर पर मारता। सर में मारने से उसे चंद लम्हे के लिए उसे करार आता, लेकिन उसके बाद मच्छर दोबारा उसके दिमाग में काटना शुरू कर देता। वो चीखता चिल्लाता, महल की दीवारों से अपना सर पटकता, मगर उसको करार न आता। आखिर वो 40 रोज़ तक इस अजाब में मुब्तला रहने के बाद ये इबरतनाक अंजाम से हलाक हुआ। जिन बादशाहों ने, जिन लोगों ने अपनी ताकत और दौलत के गुरूर में अल्लाह ताला की जात को ललकारा है और जब उस परवरदिगार की पकड़ में आया है तो उनका अंजाम फिरौन, सद्दात और नमरूद जैसा हुआ है।